अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करने जा रहे हैं और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को आपने सुनना है तवज्जो के साथ, क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। अगर आपने लेक्चर तवज्जो के साथ सुना होगा तो उन तमाम सवालात के जवाब आप फर्स्ट गो में बिल्कुल सही दे सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की हम बात करेंगे। डेफिनेशन: बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म। देखिए भाई, दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन है, केमिस्ट्री और दूसरा है बायो। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री में क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की या केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल प्रोसेसेस को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है वो तीन मेजर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे कोर्स का हिस्सा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसकी पहली क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या। पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन or the substance that yields such compounds when they react with water on hydrolysis are known as carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड। देखें, एल्डिहाइड और कीटोन इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। वो एल्डिहाइड जो क्या हो, पॉलीहाइड्रोऑक्सी, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, या वो कीटोन जिसमें बहुत सारे क्या हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ग्लूकोज का आपको स्ट्रक्चर यहाँ बताता हूँ, या अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ है तो इसमें क्या है, देखो ये एल्डिहाइड है, कार्बोनिल कार्बन की एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ क्या है, दूसरा कार्बन है, एल्डिहाइड है। लेकिन इसमें देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सिल। इसी तरीके से फ्रक्टोज की अगर बात करते हैं, ये कीटोन है। देखो कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ क्या है, कार्बन है, लेकिन इसमें भी क्या है, OH, 1 2 3 4 5, बहुत सारे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो कार्बोहाइड्रेट जो भी हैं वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, या वो कीटोन जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, या वो चीज़ें और द सब्सटेंस दैट यील्ड सच कंपाउंड, और वो चीज़ें जो इस तरह की कंपाउंड प्रोड्यूस कर सके व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, जब वो वाटर के साथ क्या करें, रिएक्ट करें ऑन हाइड्रोलाइसिस, वाटर के साथ रिएक्ट करके उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाए, टूट जाए, और टूटने पर वो इस तरह की चीज़ें अगर प्रोड्यूस कर सकती हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब नोट करके हमने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन की जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जैसे अगर आपके पास ऑप्शन में प्रोटीन आ जाए, लिपिड आ जाए, उनमें अगर सबसे मेन सोर्स पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ DNA एंड RNA दैट ट्रांसमिट एंड स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में DNA और RNA है, और इस DNA और RNA के अंदर भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। राइबोज शुगर पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इसी तरीके से अगर नेचुरल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, राइस, पोटैटोज, व्हीट, बार्ले आर सम नेचुरल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। राइस चावल, पोटैटो आलू, व्हीट गंदम, बार्ले जो, ये जो है वो कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को हम 4 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब 2, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, चंद, पोली का मतलब मेनी। अब देखो क्या होता है, अब ये सेक्राइड्स का जो वर्ड है ना, कहते हैं ये गलत दिया हुआ नाम है। सेक्राइड्स का वर्ड इस्तेमाल होता है शुगर, मीठी चीज़ के लिए। अब पहले ज़माने में माना जाता था कि कार्बोहाइड्रेट जितनी भी हैं सारे के सारे क्या हैं, मीठे हैं, तो इसीलिए जो है वो सेक्राइड्स का वर्ड यह है वो लैटिन वर्ड ये वो यूज़ किया गया। लेकिन बाद में जाके पता चला कि कार्बोहाइड्रेट सारे के सारे मीठे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ये पुराना नाम दिया गया है वो अब तक ये चलता आ रहा है। मोनोसेक्राइड्स कंटेन अ सिंगल यूनिट शुगर यूनिट। मोनोसेक्राइड्स में क्या है, सिंगल यूनिट है, यानी ये मजीद छोटे यूनिट में कन्वर्ट होने की सलाहियत नहीं रखते। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज, मिसाल के तौर पे फ्रक्टोज, मिसाल के तौर पर गैलेक्टोज, ये तीनों एग्जांपल किसकी है, मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल याद रखनी है। डाइसेक्राइड्स क्या है, डाइसेक्राइड्स कंटेन 2 शुगर यूनिट्स, इसमें 2 शुगर यूनिट्स हैं, सुक्रोज
लैक्टोस, माल्टोस। सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोस और फ्रक्टोस आपस में जुड़ते हैं, लैक्टोस में ग्लूकोस और गैलेक्टोस आपस में जुड़ते हैं, माल्टोस में दोनों ग्लूकोस आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो बनता है डाइसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर मेड अप ऑफ 3 to 10 शुगर यूनिट्स। जब देखो भाई 2 तक तो डाइसैकेराइड्स था, ओलिगो में क्या था, 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर 10 तक अगर ये शुगर यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं तो ओलिगोसैकेराइड्स बनता है। इसकी एग्जांपल है केस्टोस, मेलिजाइटोस, मेलिजाइटोस और केस्टोस। अब केस्टोस में क्या है, ग्लूकोस, फ्रक्टोस और फ्रक्टोस, ये तीनों इस सीक्वेंस में जुड़ते हैं, और इसमें हमारे पास ग्लूकोस, फ्रक्टोस और ग्लूकोस इस सीक्वेंस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। इन दोनों की एग्जांपल भी आपको अच्छे से मालूम याद होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। हम बात करेंगे पॉलीसेक्राइड्स कंटेन मोर देन 10 शुगर यूनिट। 10 से ज़्यादा अगर शुगर यूनिट आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, वो कहलाता है पॉलीसेक्राइड्स। एग्जाम्पल है सेलुलोस, एग्जाम्पल है स्टार्च, एग्जाम्पल है ग्लाइकोजेन। तो ये थी क्लासिफिकेशन। फिर पॉलीसेक्राइड्स को भी हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर में हम मोनोसेक्राइड्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। मोनोसेक्राइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। भाई नंबर ऑफ कार्बन के एतबार से मोनोसेक्राइड्स को हम मजीद क्लासीफाई करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, ट्रायोस, ट्रायोस में 3 कार्बन होते हैं, टेट्रोस में 4 कार्बन होते हैं, पेंटोस में 5 होते हैं, हेक्सोस में 6 होते हैं। अब ट्रायोस, अब कार्बन जब भी 3 होंगे, ऑक्सीजन भी 3 होंगे, हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, डबल होता है। ये इसका रेशो कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। कार्बन 4 है तो ऑक्सीजन भी 4 है, हाइड्रोजन डबल होंगे, 8 होंगे। पेंटोस में कार्बन 5 है, ऑक्सीजन भी 5 होंगे, हाइड्रोजन डबल होंगे। हेक्सोस में 6 होंगे, ऑक्सीजन भी 6 होंगे और हाइड्रोजन के डबल होंगे। ट्रायोस के एग्जांपल ग्लाइसरल्डिहाइड, टेट्रोस के एग्जांपल एरिथ्रोस, पेंटोस के एग्जांपल, पेंटोस जिसमें 5 कार्बन है, राइबोस, और हेक्सोस के एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्लूकोस। इसी तरीके से नोट करके हमने कहा, इन दिस क्लासिफिकेशन प्रीफिक्स इज यूज टू इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल। प्रीफिक्स जो पहले वर्ड जो यूज हो रहा है, ये नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहा है। ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंट 5, हेक्स 6। द सफिक्स OSE is used to indicate carbohydrate as a class of biomolecule। और OSE जो है वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ट्राइओस 3 कार्बन, टेट्रोस 4 कार्बन, पेंटोस 5 कार्बन और हेक्सोस 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ नोट करके हमने कहा, अमंग दीज मोनोसेक्राइड्स, अब ये जो मोनोसेक्राइड्स पढ़े ना, हेक्सोस ये जो 6 कार्बन वाला है, इज इंपॉर्टेंट सिंस इज प्ले अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इनमें से अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, हेक्सोस। 6 कार्बन वाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोस है, फ्रक्टोस है, गैलेक्टोस है। ये तीनों जो है वो क्या है, हेक्सोस के एग्जांपल हैं, जो कि बायोलॉजी वालों को तो अच्छे से मालूम है, जबकि इंजीनियरिंग वाले भी क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ आपकी कोर्स में सिर्फ ग्लूकोस एग्जाम्पल में है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेक्सोस, हेक्सोस जो कि 6 कार्बन वाले हैं, इसको 2 हिस्सों में जो है वो क्लासिफाई किया। हेक्सोस आर क्लासिफाइड इनटू एल्डो हेक्सोस, कीटो हेक्सोस। वो हेक्सोस जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, वो हेक्सोस जिसमें कीटोन ग्रुप हो। एल्डो हेक्सोस के एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोस, कीटो हेक्सोस के एग्जांपल हमारे पास क्या है, फ्रक्टोस। फ्रक्टोस के अंदर कीटोन ग्रुप होता है और ग्लूकोस के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। नोट करके हमने कहा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन बोथ ओपन एंड क्लोज चेन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की अगर हम बात करते हैं तो ये ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ आपकी बुक के अंदर ये ग्लूकोज की क्या है, ओपन चेन है, फ्रक्टोज की क्या है, ओपन चेन है। अब ये ग्लूकोज की क्या है, क्लोज चेन है, ये फ्रक्टोज की हमारे पास क्या है, क्लोज चेन है। तो ये हमारे पास ओपन चेन में भी पाए जाते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, क्लोज चेन में। अब देखो सब में 6-6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 6 6 6। तो इसी तरीके से यहाँ हम बात ये करने जा रहे हैं कि ये हमारे पास ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों में पाए जाते हैं। द ओपन चेन इज रिलेटिवली अनस्टेबल। ओपन चेन जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती है। अब जो है वो क्लोज चेन को हमने 2 हिस्सों में क्लासीफाई किया, पायरेनोस एंड फ्यूरेनोस। पायरेनोस जो है वो 6 कोने वाली रिंग के लिए वर्ड यूज होता है, फ्यूरेनोस जो है वो 5 कार्बन वाली रिंग के लिए यूज होता है। तो क्लोज चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज पायरेनोस सिंस इट्स रिजेंबल विद पायरेन। हमने कहा कि क्लोज चेन जो ग्लूकोज की होती है उसे पायरेनोस कहते हैं क्योंकि इसमें 6 कोने होते हैं। और फ्यूरेनोस की अगर हम बात करेंगे, क्लोज चेन ऑफ फ्रक्टोज इज नोन एज फ्यूरेनोस सिंस इट्स रिजेंबल फ्यूरेन, इसमें 5 कोने होते हैं। अब मैं आपको यहाँ इसकी चेन क्लोज चेन बता देते हैं। अब देखो भाई 1 2 3 4 5 6
6 हैं ये पूरे। अब देखो इसमें 5 कार्बन है और छठा जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये पायरानोज हो गया, पायरानोज 6 होने वाले हैं। फ्रक्टोज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है हमारे पास 1 2 3 4 है और पांचवा जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसके 2 कार्बन जो है वो रिंग से क्या है, बाहर है। इसका 1 कार्बन जो है रिंग से क्या है, बाहर है। तो ये 5 कोनों वाली है इसलिए फ्यूरानोज है, और ये 6 कोनों वाली जो बनती है रिंग उसे हम कहते हैं पायरेनोज कहते हैं। अब जो वो यहाँ अब तक जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड आपसे पूछते हैं कुछ की पॉइंट्स, देखते हैं किसने तवज्जो के साथ सुना है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें जवाब दे। गैलेक्टोज इज द एग्जांपल ऑफ, गैलेक्टोज किसके एग्जांपल है वो बताना है। ओलिगोसैकेराइड्स कंटेन डेज टू डेज शुगर यूनिट्स, इसमें शुगर यूनिट कितने होते हैं ओलिगोसैकेराइड में। मेलिनोजेस्टोज इज द एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है, द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसरएल्डिहाइड, ग्लाइसरएल्डिहाइड का फॉर्मूला आपने बताना है। तो इन चारों पॉइंट्स के जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।